तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जितने भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसमें हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखेंगे। उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज कंपाउंड से। अब देखो ब्रिज कंपाउंड क्या होते हैं। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ओके अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइक्लोपेंटेन है ये एक साइक्लिक सिस्टम है जिसमें एक ही रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल साइक्लिक सिस्टम होगी। अब बाइसाइक्लिक का मतलब क्या है, दो रिंग क्या हो सकते हैं, एक साथ अटैच्ड हो सकते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या है, दो रिंग्स है। देखो यहाँ पे ये रेड और ग्रीन दो टाइप्स की रिंग्स है जिसके दो कार्बन जो है वो क्या किए गए हैं, फ्यूज किए गए हैं। अब इस टाइप की जो भी सिस्टम होती है इसे कहा जाता है फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिज कंपाउंड की। अब देखो ब्रिज में होता क्या है, कोई एक साइक्लिक सिस्टम होगी और उस साइक्लिक सिस्टम पे इस तरह से ब्रिज बनाया जाएगा। तो देखो ये जो है इस नीचे वाली 6 मेंबर्ड रिंग पे एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ के ब्रिज बनाया गया है। तो इस टाइप की सिस्टम को हम बोलेंगे ब्रिज्ड कंपाउंड। लास्ट टाइप का जो हमारे पास है वो है स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो में होता क्या है, देखो यहाँ पे कोई एक ही कार्बन जो है वो कॉमन है। अब दो रिंग को क्या किया है, इस यहाँ पे अटैच किया है और जो दो रिंग्स है वो सिर्फ एक ही कार्बन पे अटैच है। यहाँ पे ये जो कार्बन है इन दोनों रिंग में कॉमन है, एक ही कार्बन दोनों रिंग में कॉमन है, इसीलिए हम कहेंगे इसे स्पायरो कंपाउंड। ओके, तो ये तो हमने डिफरेंशिएट किया कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है। अभी हमें क्या करना है, ब्रिज कंपाउंड को डिटेल में देखना है। इसमें किस तरह से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करेंगे, किस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिफाइन करेंगे, ये हमें आज की लेक्चर में वीडियो में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्रिज कंपाउंड में किस तरह से ये सिस्टम होती हैं। ओके, और इसे किस तरह से आप लिखोगे। तो देखो ये जो एक ब्रिज कंपाउंड है इसे कहा जाता है नॉरबोर्नेन। अब ये जो नॉरबोर्नेन मॉलिक्यूल है ये ब्रिज्ड कंपाउंड होता है। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये बाइसाइक्लिक होता है। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये 6 मेंबर सिस्टम बनानी है और उस पे मैंने बताया कि यहाँ से आप ब्रिज बनाओगे तो ये आपकी सिस्टम बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इस नॉरबोर्नेन सिस्टम पे हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे टॉप के इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 हाइड्रोजन हो गए। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन डाउन में, इसी तरह से हर एक कार्बन पे होगा हाइड्रोजन वो अप साइड में और एक हाइड्रोजन डाउन साइड में रहेगा। उसी तरह से सेम इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी आप हाइड्रोजन की पोजीशन बता सकते हो। अब देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ब्रिज्ड कार्बन है, जहां पे अपने ब्रिज बनाया है वहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करनी है, हमें डिफाइन करनी है। जैसे कि इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन है मैं इसे बोलने वाला हूं कि ये अप साइड में है और ये अगर हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में ये डाउन साइड में है। तो जो ब्रिज्ड कार्बन है उसकी हम बात करेंगे और बताएंगे कार्बन हाइड्रोजन अप साइड में होगा या फिर वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कैसे की जाएगी। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये रिंग बना रहा है तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे इसने इस बॉन्ड में एक कट किया है, क्योंकि ये जब इस बॉन्ड को कट करेगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को जब कट करेगा तो ये जो इस बॉन्ड को इसने कट किया है वो कार्बन, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड अगर कट होता है तो ये कार्बन जो है, जो ये कार्बन है
यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो ऑलवेज ऑलवेज आप क्या करोगे, डैश लाइन से इंडिकेट करोगे। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर या फिर ऑब्जर्वर। और इसके अपोजिट इस साइड में जो हाइड्रोजन होगा वो आप शेडेड लाइन से, थिक लाइन से बताओगे, और ये इसका मतलब ये क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से नॉन-बोर्नियन सिस्टम में या फिर ब्रिज कंपाउंड्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप आगे जाके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, हम क्या करते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है वो एक बार फाइंड आउट करते हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अपने देखो ये ब्रिज कंपाउंड बनाया, ये दो ब्रिज कार्बन है, यहाँ पे मैं डाल देता हूं कार्बोनिल ग्रुप। अब ये जो ब्रिज कंपाउंड है इसमें दो असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं मिथाइल मिथाइल ग्रुप डाल देता हूँ। अब ये जो कंपाउंड है इसमें दो असिमेट्रिक सेंटर है, ये आपका ये असिमेट्रिक सेंटर है, और यहाँ पे ये जो है ये आपका बी असिमेट्रिक सेंटर है। अब हमें क्या करना है, ए और बी जो सेंटर है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालनी है, मतलब वहां पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्योंकि अगर वो असिमेट्रिक सेंटर है तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अगर आपके पर्टिकुलर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की गई होनी चाहिए तभी आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो देखो जो बॉन्ड आपने कट किया है उस साइड का जो भी हाइड्रोजन होगा वो आप क्या करोगे, इस तरह से शो करोगे। और जिस साइड में कोई कट नहीं है, जो बॉन्ड आपने कट नहीं किया, वो आपको टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लिखना है। ओके, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन है तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए सबसे पहले ए सेंटर के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालोगे। तो हम नंबरिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। ओके, अब देखो फर्स्ट नंबर जो है वो आएगा ऊपर वाले कार्बन पे इस साइड में, सेकेंड नंबर जो आएगा कार्बोनिल वाली साइड में, थर्ड नंबर जो है वो आएगा यहाँ पे, और फोर्थ नंबर इस हाइड्रोजन को जाएगा। तो अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और आपका जो फोर्थ ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो कहाँ पे है, वो डाउन द प्लेन है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। मतलब जब भी इस टाइप का कंडीशन होता है तो एंड क्लॉकवाइज के लिए आप आर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। ओके, तो इस सेंटर जो ये सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर। अब ये कब पॉसिबल है, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की जाएगी। तो जब भी आपके पास इस टाइप का ब्रिज्ड कंपाउंड होगा तो जहां पे कट होगा वहां पे आप हाइड्रोजन जो है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लिखोगे। ठीक है, अब इस सेंटर की हम बात करते हैं तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम निकालना चाहेंगे तो फर्स्ट नंबर इस कार्बोनिल को जाएगा, सेकेंड नंबर ऊपर वाले बॉन्ड के लिए थर्ड नंबर इस साइड में, और फोर्थ नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रोटेशन की तो देखो 1 2 3 ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। पर आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है देख सकते हो यहाँ पे ये अबव द प्लेन है। ओके, ये अब
टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और आपको पता है जब भी आप CIP रूल देखते हो तो जो भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होता है या फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉक आ गया तो यस, तो आपको क्या करना है, इस एस को चेंज करना है आर में। तो इस पर्टिकुलर सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो फिर से आर ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे इस ब्रिज कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको और एक बार लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं नए सेंटर के लिए, न्यू सेंटर के लिए, जहां पे हमें क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ H और Br। तो मुझे अभी क्या करना है, इस सेंटर के लिए, इस कार्बन के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये असिमेट्रिक सेंटर है। अगर ये असिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कार्बोनिल डाल देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, आपका असिमेट्रिक सेंटर बन जाएगा जब मैं यहाँ पे कार्बोनिल डाल दूंगा। तो अगर कार्बोनिल नहीं है तो वो असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। ओके, अब देखो इसमें 3 असिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ये भी असिमेट्रिक सेंटर है आपके पास। अभी अगर असिमेट्रिक सेंटर है तो उस असिमेट्रिक सेंटर के लिए आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और मैंने इस बॉन्ड को कट भी कर दिया है, इसका मतलब इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो होगा बिलो द प्लेन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो ऑलवेज अबव द प्लेन होगा। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो यहाँ पे जो डाउन साइड के 2 हाइड्रोजन कार्बन जो है ये और ये, डाउन साइड में जो है इस कार्बन पे, ये जो डाउन साइड में जो कार्बन बॉन्ड्स है इसको मैं वर्टिकल लाइन पे लिखने वाला हूं। ओके, तो मैं इस साइड के कार्बन बॉन्ड को A डिनोट करता हूं और इस साइड के कार्बन बॉन्ड को B डिनोट करता हूं। तो A यहाँ पे ऊपर साइड में रहेगा, B नीचे की साइड में रहेगा। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन और Br जो है, जो इस कार्बन पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखने वाला हूं, H और Br। तो जब भी आपको इस ब्रिज्ड कार्बन पे, ओके, इस पर्टिकुलर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आप इस तरह से इसे कन्वर्ट करोगे इस फिशर रिप्रेजेंटेशन में। और फिशर रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जब हम बात करेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन में तो जो भी वर्टिकल लाइन होती है वो ऑलवेज डाउन साइड में होती है, मतलब आप इस तरह से उसे लिखोगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ऑलवेज थिक लाइन से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन का रूल है। ओके, इसी तरह से हमने क्या किया है, ये ऊपर का जो सिस्टम था उसे ड्रॉ किया है फिशर में। इसके बाद हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर जाएगा बी पे क्योंकि इस साइड में कार्बोनिल नजदीक है। ओके, तो सेकेंड नंबर इस पे जाएगा, थर्ड नंबर आएगा फिर से ए को और फोर्थ नंबर जाएगा बी को। अब देखो रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। पर देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डाउन में नहीं है, वो अबोव है, तो क्लॉकवाइज है तो आर आएगा और उसका आप चेंज करके लिखोगे किसमें, यस में। तो इस सेंटर के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या होगा, यस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, सेंटर के लिए यस कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपको ब्रिज कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी आना चाहिए। इसीलिए ये जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ब्रिज कंपाउंड का वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी कि जब हम रिएक्शन करेंगे
ब्रिज कंपाउंड में किसी सेंटर पे, तो क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो देखो, जब हम रिएक्शन करते हैं तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं इस नॉन बोर्नन सिस्टम में या फिर ब्रिज कंपाउंड में। उसमें होता है एक्सो और एंडो। मतलब क्या है? मतलब देखो, ये जो सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम है, इस ब्रिज सिस्टम पे अगर अगर मैं इस यहाँ पे कोई ग्रुप डाल देता हूं, आर ग्रुप, तो ये जो आर ग्रुप है इस सिस्टम के डाउन साइड में है, इसे हम कहेंगे एंडो। ओके। और अगर कोई ग्रुप जो है अप साइड में है, अप साइड में जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे एक्सो। मतलब जब भी रिएक्शन डाउन साइड से होगी तो हम कहेंगे एंडो साइड से आपने अटैक किया है या फिर एंडो साइड से रिएक्शन करवाया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे अगर आप डाउन की साइड से कुछ रिएक्शन कराओगे, ओके, तो ये एंडो प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर अप साइड से रिएक्शन करोगे तो एक्सो प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी एंडो और एक्सो इस टाइप के दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एंडो प्लस एक्सो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसमें से कोई एक मेजर होगा, कोई एक माइनर होगा, और अगर मेजर माइनर है तो हम उसे कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। ओके। तो अगर मैं बात करूं कार्बोनिल की, तो कार्बोनिल में देखो, अब अगर इस कार्बोनिल को नीचे की साइड से अटैक कराओगे कोई एक न्यूक्लियोफाइल, तो एंडो प्रोडक्ट होगा। ऊपर की साइड से, ओके, जिस साइड में आपका ब्रिज है उस साइड से कार्बोनिल पे अटैक कराओगे तो अटैक होगा एक्सो अटैक। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें दो प्रोडक्ट बनाने हैं। और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एंडो कब बनेगा, एक्सो कब बनेगा, ये अभी हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक बोर्नोन सिस्टम है। नॉर्थ बोर्नेल पे क्या डाल दिया, कार्बोनिल अटैक किया। अब कार्बोनिल पे हम दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। दोनों साइड का मतलब क्या, मैं बात करूंगा इस ब्रिज, जिस साइड में ब्रिज बना है उसकी, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस पूरे सिस्टम की, ये ब्रिज जो है वो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो दोनों कार्बन्स है वो प्लेन में है, तो इस प्लेन के ऊपर की साइड में ये जो कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये जो पूरी सिस्टम है वो प्लेन के ऊपर की साइड में है, अप साइड में है। उसके बाद देखो, अगर मैं इस कार्बन को, इन दोनों कार्बन को प्लेन में कंसीडर करता हूं, तो ये जो कार्बन्स हैं वो कहां पे आएंगे, डाउन साइड में आएंगे कंपैरेटिवली। ओके। तो ब्रिज सिस्टम जो है, जहां पे आपने ब्रिज बनाया है वो ऊपर की साइड में होगा, और ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है वो डाउन साइड में आएंगे। और देखो, आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कार्बन्स हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे एक बेंट सिस्टम बनती है। ओके। ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे रिंग कैविटी डेवलप करती है, रिंग कैविटी डेवलप करती है। तो मैं जब भी बात करूंगा ब्रिज कंपाउंड की, तो मैं बात करूंगा ब्रिज की साइड में और रिंग कैविटी के साइड से। ओके। ब्रिज के साइड से या फिर रिंग कैविटी के साइड से। अब रिंग कैविटी देखो होता क्या है, जब भी नॉर्मल नॉन बोर्नन सिस्टम होती है तो रिंग कैविटी जिस साइड में होती है वहां पे सबसे ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, वहां पे सबसे ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि आपने ये जो सिस्टम है वो बेंड किया है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर उस साइड में स्टेरिक रिपल्शन है तो जो भी स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा, लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि जो भी स्मॉल न्यूक्लियोफाइल होता है वो जब भी साइक्लिक सिस्टम में अटैक करेगा तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहता है। तो जब भी आप नॉन बोर्नल सिस्टम की बात करते हो, ब्रिज कंपाउंड की बात करते हो, तो जिस साइड में रिंग की कैविटी है वहां पे स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है। उसी वजह से जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां से अटैक करेगा,
वो इस ब्रिज के साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ब्रिज की साइड से मतलब अप साइड से, अप साइड से मतलब एक्सो साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है। ओके, और ये स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पे हाइड्राइड आयन कहाँ से ट्रांसफर होगा, एक्सो साइड से अटैक होगा। मतलब देखो हाइड्रोजन एक्सो पोजीशन पे प्रेजेंट है और जो OH है वो एंडो पे चला गया। अभी ये जो प्रोडक्ट है यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा कंपेरेटिव टू दिस प्रोडक्ट। तो जब भी आप इस सिस्टम की बात करेंगे तो रिंग कैविटी के अपोजिट साइड से, मतलब जहां पे स्टेरिक रिपल्शन कम है उसी साइड से आप अटैक कराओगे और इस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड कर सकते हो। प्रोडक्ट मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, ये डिसाइड कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, इस ब्रिज सिस्टम पे जिस इस ब्रिज कार्बन पे दो मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस साइड में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इस ब्रिज पे कंपेरेटिवली क्या आ गया, मोर रिपल्शन आ गया क्योंकि आपने CH3 डाल दिया। पहले वाले सिस्टम में फर्स्ट एग्जांपल में वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन पे प्रेजेंट है, तो जो भी ग्रुप आता था वो उसी साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे CH3 तो अब जो भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आएगा वो किस साइड से आएगा, रिंग कैविटी के साइड से ही आएगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी रिंग कैविटी के साइड में रिपल्शन है पर कंपेरेटिवली ऊपर के साइड से नीचे कम रिपल्शन होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो कहां से होगा, वो डाउन साइड से होगा, रिंग कैविटी के साइड से होगा, मतलब एंडो अटैक होगा और कार्बोनिल ये H जो है वो नीचे से आएगा, OH ऊपर की साइड में चला जाएगा। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। प्लस माइनर भी बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा वो आपको पता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करोगे। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अभी तो कार्बोनिल की कर दी हमने, डबल बॉन्ड की बात करेंगे। MCPBA क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करता है। और लास्ट एग्जाम्पल लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि इपॉक्साइड भी जब बताएगा तो लेस स्टेरिक रिपल्शन जिस साइड में होगा उसी साइड से क्या करेगा, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तब आपको पता है जब सिंपल नॉर्मोनियल सिस्टम होती है, जब इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो लेस स्टेरिकली रिपल्शन वाली साइड कौन सी होती है, जिस साइड में ब्रिज प्रेजेंट पर है उसी साइड में क्या प्रेजेंट होता है आपका, लेस स्टेरिक रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड बनेगा वो कौन सी साइड में बनेगा, एक्सो साइड में इपॉक्साइड बनेगा। ओके, कौन से साइड में, एक्सो साइड में इपॉक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि रिंग कैविटी जिस साइड में है डाउन की साइड जो है वो ज्यादा रिपल्शन शो करेगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्सो प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं और एक एग्जांपल की, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने मिथाइल डाल दिया, अब सेम सिस्टम है जैसे मैंने ऊपर किया था। अब क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये ब्लॉक की जाएगी क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो एंडो प्रोडक्ट होगा, वो एंडो प्रोडक्ट होगा। डाउन की साइड से इपॉक्साइड बनेगा, मतलब जिस साइड में रिंग कैविटी है, ये जो रिंग कैविटी है इसी साइड से इपॉक्साइड का जो है वो फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, अब देखो इसी तरह से आप अदर एग्जांपल्स भी देख सकते हो और मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे रिडक्शन से रिलेटेड। इस सिस्टम पे
फर्स्ट वीडियो में जो भी हमारा स्टीरियो सिलेक्टिविटी का फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ एग्जांपल्स थे, आप वहां पे देख लीजिए और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इस पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो इस एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो इस पे मैं क्या डाल दूं, ग्रिग्नार्ड डाल दूं, RMGBR, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड डाल दिया तो ग्रिग्नार्ड किस साइड से अटैक करेगा, सेम है, ऊपर की साइड ब्लॉक है, ब्रिज जिस साइड में है बना हुआ वो साइड ब्लॉक है, तो अटैक जो होगा रिंग कैविटी के साइड से होगा, मतलब डाउन साइड से होगा, OH ऊपर जाएगा और R ग्रुप जो है वो नीचे की साइड से आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका R माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो इस तरह से हम ब्रिज कंपाउंड में स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करते हैं। ओके, तो इसके जो भी एग्जांपल्स होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम वहां पे कंप्लीट जितने भी हमारे पॉइंट्स है स्टीरियो सिलेक्टिविटी में वो सब वहां पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और 2 पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। ओके, ठीक है।